यूपी उपचुनाव को लेकर बीएसपी ने 2 जगहों से अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। पार्टी ने रामगोपाल कोरी को अयोध्या की मिल्कीपुर सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर शाहनजर को उतारा है। शाहनजर नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं। रविवार को रामगोपाल कोरी ने मायावती के साथ मुलाकात की थी। इसी के बाद कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें टिकट मिल सकता है और अब इसकी घोषणा हो गई है। 2017 में भी बसपा के टिकट पर रामगोपाल कोरी मिल्कीपुर सीट पर चुनाव लड़ चुके हैं। एक बार फिर बसपा ने उन्हीं पर अपना दांव लगाया है। बहुजन समाज पार्टी ने मिल्कीपुर सुरक्षित सीट के लिए प्रत्याशी के नाम की घोषणा कर दी है। रामगोपाल कोरी ही मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर बीएसपी के प्रत्याशी होंगे। 2017 में भी रामगोपाल कोरी ने बसपा के टिकट पर अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था और वो 46,000 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे। 2017 में भाजपा के बाबा गोरखनाथ विधायक चुने गए थे। उन्होंने अयोध्या के मौजूदा सांसद और मिल्कीपुर के निवर्तमान विधायक अवधेश प्रसाद को हराया था। तो मिल्कीपुर की लड़ाई अब और दिलचस्प होने की उम्मीद है, क्योंकि माना जा रहा है कि भाजपा बाबा गोरखनाथ और सपा अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को अपना प्रत्याशी बनाएगी। मिल्कीपुर से सपा विधायक रहे अवधेश प्रसाद के फैजाबाद से सांसद चुने जाने के कारण ये सीट खाली हुई है। वहीं बीएसपी ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट के लिए भी अपना प्रत्याशी घोषित कर दिया है। यहां शाहनजर को टिकट मिला है। बसपा प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट से शाहनजर को टिकट दिया है। शाहनजर बसपा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और वो नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी से जुड़े रहे हैं। हालांकि मीरापुर से मायावती ने चंद्रशेखर के करीबी को तोड़कर अपना उम्मीदवार बनाया है। बसपा करीब 1.5 दशक बाद उपचुनाव में दमखम के साथ उतर रही है। बसपा ने 6 दिन पहले भी 2 प्रत्याशियों की घोषणा की थी। मझमा से दीपू तिवारी और फूलपुर से शिवबरन पासी को प्रभारी के तौर पर घोषित किया गया था। कहा जाता है कि बसपा में मायावती जिसे सीट का प्रभारी बनाती हैं, वही प्रत्याशी भी होता है। वर्तमान में बसपा का यूपी विधानसभा में सिर्फ 1 सदस्य है, जबकि लोकसभा में 1 भी सदस्य नहीं। बहुजन समाज पार्टी की ऐसी स्थिति कभी नहीं रही जैसी आज है। यानी बहुजन समाज पार्टी के गठन के बाद साल 1989 में 3 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। इसके बाद से लगातार पार्टी आगे ही बढ़ रही थी। 2007 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2012 में पार्टी के सदस्यों की संख्या घटकर 80 रह गई। फिर 2017 के चुनाव में तो बसपा 19 पर ही सिमट गई और 2022 में सबसे खराब स्थिति रही और मात्र 1 सदस्य उमाशंकर सिंह बलिया के रसड़ा विधानसभा सीट से चुनाव जीते। इसी साल पिछले महीने यानी कि जुलाई 2024 के अंत में जब विधानसभा सत्र शुरू हुआ तो बसपा का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं था। पार्टी के इकलौते सदस्य भी बीमारी की वजह से सदन में उपस्थित नहीं हो सके। यानी कि अब बहुजन समाज पार्टी के लिए भी यूपी उपचुनाव किसी परीक्षा से कम नहीं है। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।